नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एग्जेम्प्टेड फास्टैग अप्लाइंग फॉर फिजिकल हैंडीकैप्ड, यानी दिव्यांगजन भाई बहन कैसे अपनी गाड़ियों में टोल टैक्स को एग्जेम्पशन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस में बताऊंगा, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको पहले ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग एग्जेम्प्टेड फास्टैग, ये चेकलिस्ट में दे रखा हूँ। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड साइन करना होगा। आरसी ऑफ द व्हीकल, इन द सेंस आपको दिव्यांगजन आरसी चाहिए। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ सच एज आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये भी चाहिए आपको। प्रूफ ऑफ एग्जाम्पशन में जो नॉर्म है एनएचआई की तरफ से वो आपको करना है। तो आपको अभी डाउनलोड फॉर्म में आना है। यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म में आके आपको डाउनलोड करना है, फिर एप्लीकेंट लॉगिन में जाना होगा। तो उसके बाद यूज़र नेम पुट करना होगा, अगेन पासवर्ड, देन यूज़र, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। ऐसे करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले आपको देखिए आरओ नेम, यहाँ पे मैं भुवनेश्वर सिलेक्ट किया हूँ। आपका स्टेट का जो कैपिटल सिटी होगा उसका आप चूज करेंगे। व्हीकल नंबर देंगे, दिव्यांगजन आरसी देंगे, फिजिकल हैंडीकैप्ड आईडी कार्ड देंगे स्कैन कॉपी में, और एग्जाम्पशन, प्रूफ ऑफ एग्जाम्पशन में आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट देंगे जो सीडीएमओ दिया होगा, जो उसको बोलते हैं यूडीआईडी। ठीक है। उसके बाद डाउनलोड फॉर्म जो है, स्कैन ऑफ डाउनलोड फॉर्म आपको देना है। स्कैन डाउनलोड कैसे करना है मैं बताता हूँ। पहले आपको एग्जेम्प्टेड फास्टैग आपको यहाँ पे आप ब्राउज़र में जाएंगे, किसी भी ब्राउज़र पर, और जाके आपको एग्जेम्प्टेड फास्टैग लिख देना है। तो फिर ये जो आएगा फर्स्ट लाइन में, इसी को क्लिक करने से आपको मिल जाएगा एग्जेम्प्टेड फास्टैग एनएचआई। तो वहाँ पे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे 34 ऑप्शन है। 34 ऑप्शन में लास्ट वाला जो है आपका ये है, आपका कैटेगरी, ये 34 कैटेगरी में जाता है। ठीक है। तो ये जो फॉर्म है आपको फिलअप करना है। ये फास्टैग के लिए एनेक्सर 2 है, एनेक्सर 2। इसको आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट करना है, नाम अपना ब्लॉक लेटर में लिखना है। ये जो सेल्फ आइडेंटिटी में ना आपको पैन कार्ड का डिटेल लिखना है और आधार कार्ड का डिटेल लिखना है। ठीक है। उसके बाद एग्जेम्प्टेड कैटेगरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है 34, मैकेनिकल व्हीकल स्पेशल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर यूज ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी। तो आपको कैटेगरी आपका 34 देना है। ठीक है। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस विथ फ़ोन नंबर, प्रेजेंट एड्रेस आपको लिखना है और फ़ोन नंबर भी लिखना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। ईमेल आईडी आपका, मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी देना है, और बैंक अकाउंट आपको भी यहाँ पे दे देना है। ऑप्शनल लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर दे सकते हो तो दे सकते हो। आपका अकाउंट नंबर दे देना है, कौन सा बैंक। ठीक है। उसके बाद ओनरशिप कैटेगरी आपका ए में लिखना है पर्सनल, ठीक है, बी में लिखना है बी पर्सनल, और सी में आपका गाड़ी का नंबर जो है, पर्सनल लिखने के बाद में सी में जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन आपका जो गाड़ी है ना, उसका गाड़ी का नंबर लिखना है आपको। नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन सा आईडी में कौन सा गाड़ी को लिए आपको फास्टैग दे रहे हैं। उसके बाद वैलिडिटी पीरियड जो एप्लीकेबल है ना, मैक्सिमम 5 ईयर है, तो आपको वहाँ पे 5 ईयर लिख लेना है। ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ MP MLA द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड, इसके लिए आपको लिख देना है कि ये पर्सनल यूज़ फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन। ठीक है, ये लिखना है। और आइडेंटिटी कार्ड में आपको यूडीआईडी का जो नंबर है उसको लिखना है। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन नेम में आपको लिखना है भद्रक, और स्टेट में, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन नेम में आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो लिखना है। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का नाम, जो आपका स्टेट होगा वही लिखना है, स्टेट नेम, प्रेजेंस, टेन्योर एंड डेट। उसके बाद आता है टेन्योर डेट में आपको नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। टेन्योर एंड डेट लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपको ये जो एट न्यू दिल्ली फॉर ली के लिए नॉट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ MLA MLC और व्हीकल RC कॉपी इनक्लोज। ठीक है। उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है आपका
और आपका सील भी लगा देना है यहाँ पे। सील अगर नहीं होगा तो दे देना है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट लॉगिन, फिर जाते हैं यहाँ पे आपका यूज़र नेम देंगे और पासवर्ड देंगे, नहीं तो न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी हम न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं। न्यू यूज़र क्रिएट करके फुल नेम यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिटी नंबर और आई हैव रीड द एसओपी पॉलिसी फॉर फास्टैग। उसके बाद कैप्चा देके आपको सबमिट करना है, ठीक है। इसका जो पासवर्ड होगा आपको मेल आईडी में आ जाएगा, जो ईमेल आईडी आप दिया है उसी मेल आईडी में आ जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड नॉर्मल इनबॉक्स में नहीं आते, वो स्पैम फोल्डर में जाता है, तो आप स्पैम फोल्डर में भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है और यहाँ पे आपका जो कैप्चा लिखा हुआ है वो कैप्चा को आपको देना है। और आपको पासवर्ड के लिए वही स्पैम फोल्डर को जाके करना है, मतलब एक्सेप्ट रिसीव करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो आरओ नेम है वो सिलेक्ट करेंगे, जो भी ऑल इंडिया के बेसिस पे जो होगा आप कर लेंगे। उसके बाद एग्जेम्प्टेड कैटेगरी आपका जो है 34 नंबर वाला, उसको सिलेक्ट करना है, गाड़ी का नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद दिव्यांगजन आरसी जो आपको 100% देना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। दिव्यांगजन आरसी मैंने कुछ वीडियो में मैंने बताया है, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर मैं आपको कमेंट से भी करके दे दूँगा। और ये है आपका, देखिए दिव्यांगजन आरसी का कुछ सैंपल मैंने दिया है। यहाँ पे लिखा है आपका पूरा नाम, उसके बाद लिखा हुआ है दिव्यांगजन। ये अगर नहीं होगा तो आपको फास्टैग नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसके बिना देते हो तो भी आपका रिजेक्शन हो जाएगा। रिजेक्शन होने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर आप जाओगे, फिर दिव्यांगजन आरसी को बनाना पड़ेगा आपको। तो बेहतर है इसको बना लीजिए। ये थोड़ा आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। अगर आपको दिव्यांगजन आरसी कहीं पे अप्लाई करते हैं उनको पता नहीं होगा, तो फिर आप रेफरेंस के थ्रू में ये आप उनको दिखा सकते हैं कि ये दिव्यांगजन आरसी है, मुझे ऐसा बनाना है। नहीं तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिल पाएगा कभी भी, क्योंकि ना वैलिडेशन सारे जगह पे है। अगर आप दिव्यांगजन कैटेगरी में जाते हो तो आपके पास दिव्यांगजन आरसी होना चाहिए, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। सो दिव्यांगजन आरसी बहुत ही ज़रूरी होगा आपके लिए, बोल देता हूँ, नहीं तो फास्टैग आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। फास्टैग आपको नॉर्मल फास्टैग का चार्जेस लगेगा। तो आज के डेट में चार्जेस जो लगता है बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे आप चूज फाइल करेंगे, दिव्यांगजन आरसी देना होगा आपको। अगर दिव्यांगजन आरसी नहीं देते हैं तो फिर देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे मतलब वहाँ पे होता है, क्योंकि ना मैं भी दिव्यांगजन आरसी नहीं दिया था, मैंने ऐसे ही करके दिया था कि, लेकिन उनको तो अथॉरिटी पास नहीं करेंगे, तो इसलिए करेंगे। तो फिर चूज फाइल में जाएंगे, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड आईडी कार्ड होगा वो दे देंगे, वो आईडी प्रूफ के तौर से दे देंगे। प्रूफ ऑफ एग्जाम्पशन में आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट जो सीडीएमओ मैंने दिया है उसी को दे देना है और PHID देना है। लेकिन आधार कार्ड का पैन कार्ड भी दे सकते हो आप आईडी कार्ड में, लेकिन आईडी कार्ड के साथ ये जो फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट सीडीएमओ में दिया UDID कार्ड वो सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो डाउनलोड किया है फॉर्म, यहाँ पे स्कैन फाइल में जाके चूज फाइल में जाके स्कैन ऑफ डाउनलोड फॉर्म कर देना है, ठीक है। देखिए उसके बाद स्टेटस में आया पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल एट RO/NHI। तो आप अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली ये आपको शो करेगा यहाँ पे कि पेंडिंग है, RO में पेंडिंग है। पहले वेरिफिकेशन होगा RO में, उसके बाद CO ऑफिस में होगा। तो ये चीज़ के ध्यान में रखना है। अगर ये पेंडिंग इट विल टेक लाइक 1 month 2 month, बिकॉज थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसमें, ठीक है। देखिए फिर ये 2 महीने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय RO बिकॉज ऑफ दिव्यांगजन आरसी।
ठीक है। दिव्यांगजन आरसी आप नहीं दिए थे, मैंने नहीं दिया था, इसलिए ये रिजेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो क्या होगा ना, आप ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो फिर क्या करेंगे, आप फिर से दिव्यांगजन आरसी को अप्लाई करेंगे। दिव्यांगजन आरसी अप्लाई करने में भी टाइम लगता है, तो पहले से ये सारी चीज़ अगर बना देंगे तो फिर बेहतर होगा। देखिए वो रिपोर्ट में आता है रिक्वायर्ड दिव्यांगजन आरसी, क्यों उन्होंने रिजेक्ट किया, बिकॉज देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अप्रूवल ब्लू कलर में ऑप्शन में जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट अप्रूवल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड दिव्यांगजन आरसी ऑफ आरटीओ। आरटीओ में अगर दिव्यांगजन आरसी आपका नहीं होगा तो ये अप्रूवल नहीं हो पाएगा। तो शायद मैंने बहुत सारी चीज़ आपको बताया, शायद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा ये चीज़ में, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्यों चाहिए, और दिव्यांगजन आरसी भी आपको क्यों चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट आप करके जाना है, ठीक है। पहले बता दूं आपको, ये लेफ्ट साइड में जो है डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है यूडीआईडी का, ये यूनिक डिजेबिलिटी आईडी का क्या आईडी कार्ड है बीच वाला, लेफ्ट साइड है आपका डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआईडी वाला, ये है यूनिक डिजेबिलिटी आईडी का आईडी कार्ड, और ये दिव्यांगजन आरसी। ये तीनों चीज़ मेन ज़रूरी है। उसके साथ आपका क्या गाड़ी का डॉक्यूमेंट पेपर जो होगा वो भी आपको देना पड़ेगा। तो यही सारे चीज़ आपको दिव्यांगजन आरसी बहुत ही मैंडेटरी होगा। आपको पता नहीं होगा, आप ना फास्टैग में बहुत सारे पैसा सेव कर सकते हो, क्योंकि ना एक वन साइडेड 165 रुपीज़ करके जाता है, तो दोनों साइड में आपका 350। अगर आप रेगुलर कहीं पे जाते हैं तो आप समझ लीजिए मंथली 350 अगर रोज़ जाता है आपका, तो मंथली कितना हो गया, आप बहुत पैसा सेव कर सकते हैं इसके वजह से। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए सारे ये डॉक्यूमेंट आपको देना है और आराम से ऑनलाइन में अप्लाई करना है। बाकी ये ऑनलाइन का प्रोसेस है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर ये बहुत सारा चीज़ मैंने बता दिया आपको, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो फिर प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।